यूपी टेट की परीक्षा में 2 लैंग्वेज से 30-30 अंक के प्रश्न अभ्यर्थियों से पूछे जाते हैं, जिसमें लैंग्वेज 1 में हिंदी सबके लिए मैंडेटरी होता है और लैंग्वेज 2 में 3 ऑप्शंस अभ्यर्थियों को दिए गए हैं, जिसमें से अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट करके उसके 30 प्रश्नों को अभ्यर्थियों को हल करना होता है। अब ये जो ऑप्शंस वाले 3 लैंग्वेज दिए गए हैं, इसी को लेकर के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनको कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो 30 नंबर होता है ये बहुत ही अहम रोल करता है आपका स्कोर, क्वालिफाइंग स्कोर से आगे बढ़ाने में। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको ऑप्ट करना चाहिए, और ये वीडियो आपके सोचने का तरीका भी बदल सकता है। अब 2 कैटेगरी में हम लोग अभ्यर्थियों को बांटेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई हैं और वो यूपी टेट 2020 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब आप लोग के मन में ख्याल आएगा कि जब हम लोग पहले से क्वालिफाई हैं तो इस यूपी टेट की परीक्षा में क्यों सम्मिलित हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया है कि अगर आप पास हैं तो भी आपको यूपी टेट की परीक्षा में जरूर शामिल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग उसमें बातें बता रखी हैं। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई हैं और उनका वैलिड भी है, तो उस कंडीशन में अगर आप यूपी टेट में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको उस विषय का चयन करना चाहिए जो कि आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब इसका रीजन समझिए। देखिए, जब आप सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे इसके तुरंत बाद, तो उस कंडीशन में आपको अंग्रेजी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज को ऑप्ट करना होगा। भले ही आपको यूपी टेट या फिर सीटेट में अंग्रेजी, संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन सुपर टेट में आप दोनों लैंग्वेज से भाग नहीं सकते। दोनों लैंग्वेज वहाँ पे कंपलसरी है और दोनों लैंग्वेज से समान वेटेज के 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पहले से क्वालिफाई होंगे और इस यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे होंगे तो उस लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करिए जो कि आपका कमज़ोर है, और उसको भी आप उतना ही पकड़ बनाइए जितना आप दूसरे लैंग्वेज पर पकड़ है। तो इससे इसका पूरा लाभ आपको आने वाली सुपर टेट की परीक्षा में देखने को मिलेगा और ऑटोमेटिक जो आपका वीक सेक्शन है वो भी पैरेलली तैयार होता चला जाएगा। अब बात करेंगे ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनका पहले से सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आगे सुपर टेट की परीक्षा के लिए आप अलग से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे या फिर सीटेट क्वालिफाई नहीं होंगे तो उस सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहले फोकस ये करना होगा कि जिस पे आपका सबसे ज़्यादा पकड़ है उसको लेते हुए पहले आप यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई हों, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे सुपर टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए। अगर आप यूपी टेट में ही असफल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में सुपर टेट के लिए आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो सबसे पहले एनी हाउ आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करके जिस पर आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ होगी। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जनरली अभ्यर्थी दूसरों से सलाह ले लेते हैं कि हमें दूसरे लैंग्वेज में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जिससे आप सलाह लेंगे उनके द्वारा अधिकांश केसेस में ये देखा गया है कि उनके द्वारा ये बोला जाता है कि हिंदी तो मैंडेटरी है ही और हिंदी से मिलता जुलता संस्कृत है, यानी कि अगर आप हिंदी तैयार करेंगे तो संस्कृत भी तैयार हो जाएगा। और बहुत से अभ्यर्थी उनकी सलाह मानते हुए संस्कृत को एज ए सेकेंड लैंग्वेज ऑप्ट कर लेते हैं, भले ही उनका संस्कृत का बैकग्राउंड रहा हो या फिर नहीं। तो उस कंडीशन में आप दूसरों से सलाह ना लें। आप खुद इतने सक्षम हैं कि आप अपने हिसाब से अपना लेवल जान सकते हैं कि आपकी पकड़ किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि सर हम अपना लेवल कैसे जानें, तो इसके लिए आपके पास पुराने प्रीवियस ईयर के यूपी टेट के पेपर्स होते हैं, या फिर अगर आप कोई मार्केट से बुक लेते हैं तो उसमें भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, या फिर यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो आप अंग्रेजी और संस्कृत पेपर को देखिए, किस पेपर में आप बिना किसी हेल्प के ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा एक्टिव हैं, उसमें ज़्यादा आपकी पकड़ है, तो उसी सब्जेक्ट को आपको ऑप्ट करना चाहिए। आप किसी दूसरे की सलाह पर आंख बंद करके विश्वास इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि अगला बंदा आपके लेवल को नहीं जानता, आपके लेवल को आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो भले ही उनके द्वारा संस्कृत का ऑप्शन दिया जा रहा है और वो काफ़ी हद तक सही भी होता है कि दोनों सब्जेक्ट मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको खुद तय करना चाहिए। किसी दूसरे के सलाह को ना मान करके खुद आप तय करें कि आपको कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा आता है और किस पर आपकी ज़्यादा पकड़ है, वही लैंग्वेज आप ऑप्ट करिएगा। और अगर दोनों सब्जेक्ट में आपका लेवल समान है, यानी कि आप दोनों सब्जेक्ट में बराबर प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शंस आपको सुपर टेट की परीक्षा में देना ही देना है। तो आप पैरेलली सभी लैंग्वेज को तैयार करते चलें, यूपी टेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उस कंडीशन में भी। साथ ही यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूँगा कि अगर आपकी उर्दू पर अच्छी पकड़ है और आप यूपी टेट की परीक्षा में उर्दू एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में चुनना चाहते हैं और
साथ ही साथ आपका अंग्रेजी और संस्कृत पर थोड़ा बहुत भी पकड़ है तो उस कंडीशन में आप उर्दू को बिल्कुल भी ऑप्ट मत करिएगा, क्योंकि हम लोग को दूरदर्शी होना पड़ेगा। आगे जाकर के इस उर्दू का आपका कोई भी यूज नहीं होगा सुपर टेट की परीक्षा में। सुपर टेट की परीक्षा में उर्दू से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी ही लैंग्वेज के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हिंदी से 20 प्रश्न, अंग्रेजी से 10 प्रश्न और संस्कृत से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उर्दू को आप इस समय पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा भविष्य में जाकर के शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में। तो जाहिर सी बात है आपको उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना होगा जो कि भविष्य में जाकर के आपको शिक्षक बनने में मदद करेगी। तो थोड़ी बहुत भी अगर आपकी पकड़ है अंग्रेजी और संस्कृत में तो आप उर्दू बिल्कुल भी मत लीजिएगा एज ए सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। अब यूपी टेट 2020 किसके किसके लिए वैलिड है, अगर आपकी बैक लगी है तो उस कंडीशन में आपका मान्य होगा या नहीं, साथ ही कौन कौन से अभ्यर्थी यूपी टेट 2020 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बातें कर रखी हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।